Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें प्लाज्मिड वाला पार्ट हमने कर लिया है। आज जो कर रहे हैं वो है प्लाज्मिड वेक्टर फॉर प्लांट्स। तो अगर आपको समझे कोई डिजायर्ड जीन है उसे प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, जैसे कि हम लोग इसके पहले क्या देख रहे थे, हम बैक्टीरिया के अंदर इंट्रोड्यूस करा रहे थे, ठीक है, या तो फिर हमारे वायरस के अंदर घुसा रहे थे उन्हें, या एनिमल के अंदर एग्जाम्पल ले रहे थे। लेकिन अगर प्लांट के अंदर घुसाना हो तो मतलब इंट्रोड्यूस कराना हो फॉरेन जीन्स को, जैसे कि कुछ हो, जैसे किसी किसी प्लांट पे बग्स का अटैक हो जाता है। बग्स वो क्या करते हैं, उनके पत्ते वित्ते खा जाते हैं, इनके फ्लावर्स खा जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स रहते हैं हमारे, उनको बहुत नुकसान हो जाता है पैसे का या कोई भी अदर कल्टीवेशन में। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जीन इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लांट के अंदर, जो इसे बचाता है फॉरेन इन अटैक से, या तो ग्रोथ बढ़ाता है या तो क्वालिटी भी बढ़ाकर टेस्ट अलग कर देगा, खट्टा मीठा, अगर सिर्फ मीठा टेस्ट तो खट्टा मीठा करके दिखाएगा, या तो आप बटर जैसा टेस्ट पा जाओगे भाजी में ही। जी हाँ, सब पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन प्लांट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कराना जरूरी है। तो आपको एक और बात बता दें कि इंडिया में ये अलाउड नहीं है। इंडिया में प्लांट्स में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी अलाउ नहीं करते हैं अभी तक कि ये कोई जीन्स आ जाए, एक्सेप्ट एक प्लांट है सिर्फ, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन के अंदर हमने ये इंट्रोड्यूस करा दिया, लेकिन बाकी एडिबल में, एडिबल वाले जो हम खाते हैं उसके अंदर कहीं भी ये चीज इंट्रोड्यूस नहीं कराई गई है। बताता हूं आगे, आप समझते जाएंगे। सो एन इंपॉर्टेंट वेक्टर फॉर कैरिंग न्यू डीएनए इनटू मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट इज अ प्लाज्मिड दैट इज फाउंड इन द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस या ट्यूमेफेसियंस। तो आप लोगों को मालूम, बैक्टीरिया के अंदर उनका एक खुद का न्यूक्लियस होता है जिनमें उनका डीएनए होता है, और एक प्लाज्मिड होता है जो लास्ट लेक्चर मैंने बताया था। सो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस के अंदर वो प्लाज्मिड है जिसके थ्रू हम लोग प्लांट्स के डीएनए के अंदर घुस सकते हैं। दिस बैक्टीरियम लिव्स इन अ सॉइल एंड कॉजेज अ प्लांट डिजीज कॉल्ड क्राउन गॉल। तो ये एक्चुअली में ये हार्मफुल है प्लांट्स के लिए, उनके अंदर डिजीज क्रिएट करता है, लेकिन हम इसे यूज करेंगे। देखिए, विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ओवर ग्रोथ और ट्यूमर इन अ प्लांट। तो प्लांट अगर देखिए नॉर्मल इस तरह से होना चाहिए, या तो रूट्स इस तरह होने चाहिए, वो रूट्स मोटे मोटे हो जाएंगे ऐसे, या तो प्लांट्स में यहाँ पे ऐसे ग्रोथ दिखाई, तो ट्यूमर कॉज करता है कौन। तो आप लोग ध्यान रखिए कि ट्यूमर कॉज होता है प्लांट्स में भी, तो एग्जाम नाम क्या उसका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेसियंस। सो ए साइलेंट कर दिया, एग्रोबैक्टीरियम कर दिया उसे, ट्यूमेफेसियंस कंटेन्स अ प्लाज्मिक कॉल्ड टीआई, ट्यूमर इंड्यूसिंग, टी से ट्यूमर, आई से इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है उसका, ट्यूमर इंड्यूस कराता है। द टीआई प्लाज्मिड किसका, ए ट्यूमेफेसियंस का, कंटेन्स ट्रांसपोजॉन्स कॉल्ड टीडीएनए which inserts copies of itself into the chromosome of the infected plant cell। तो ट्रांसपोजॉन्स क्या होते हैं, इसे यहां से देखते हैं। ट्रांसपोजॉन्स क्या बोलते हैं, जैसे आप लोग भी देख सकते हैं, ये सेम एक जीन सीक्वेंस है, ये एलिमेंट है जीन सीक्वेंस का, जो क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया के अंदर एलिमेंट होता है, वो क्या काम करता है, समझिए कोई जीन ऑर्डर है, इस तरह से एक जीन का पैटर्न है, उसके बाद कुछ इस तरह का है और कुछ फिर इस तरह का है। तो हमारा ब्लू के बाद रेड है और फिर ग्रीन है। तो ये क्या करता है, ट्रांसपोजॉन्स ये वाले को इधर शिफ्ट कर देगा। तो ये ग्रीन में बना जैसा था वैसा ही करता हूं, ये देखिए, ये जीन से हमारे तो इसे ग्रीन वाले को बीच में कर दिया, ब्लू वाले को हटा के लेफ्ट में कर दिया, पूरा जीन अल्टी पल्टी कर दिया उसने, और इसको यहाँ पे ऐसे कर दिया। तो क्या हो गया, इससे देखिए पूरा जीन्स को पलट दिया। तो इसलिए देखिए इसने जंप करा के ग्रीन वाले को ये जोन में लगा, इसलिए इसे जंपिंग जीन भी कहते हैं।
जंपिंग जीन भी कहते हैं, क्योंकि ये उन्हें यहाँ से वहां, तो यही काम क्या करता है समझिए। अब इसने ऑर्डर खराब कर दिया ना, नॉर्मल जो जीन्स का ऑर्डर था, जो डीएनए का ऑर्डर था, उसे खराब कर दिया और यहाँ पे अल्टरेशन कर दिया। अब ये अल्टरेशन से क्या हो सकते हैं, म्यूटेशन हो सकता है ना। इसलिए देखिए ये फैक्टर है ट्रांसपोजॉन्स। लेकिन हम देखिए इसे कैसे यूज करेंगे। सो टीडीएनए, ट्रांसपोजॉन को क्या बोलते हैं, टीडीएनए। ध्यान रखिए, द transposons with new DNA can still be inserted into the host cell's chromosome। तो ये क्या करता था, फिर से एक स्टोरी, ये हमारा ए ट्यूमेफेसियंस है, इसका ये टी आई प्लाज्मिड, ये इसे टी आई बोलते हैं क्योंकि ट्यूमर इंडेंसिंग प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन सीक्वेंस होता है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपोजॉन्स। और ये ट्रांसपोजॉन्स क्या करते हैं, किसी प्लांट सेल के डीएनए को क्या करते हैं, पूरा का पूरा या उसके न्यूक्लियस को चेंज कर देते हैं। सो ट्रांसपोजॉन्स चेंज कर देते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, अगर हम ये वाले ट्रांसपोजॉन के जीन को सीक्वेंस को ले लें, तो मैं इसे ले लेता हूं, ये वाला ले लिया मैंने, और इसमें मेरे को जो जीन्स चाहिए, समझिए मुझे जीन्स चाहिए जो जैसे जैसे कि टोबैको का जीन्स हो। टोबैको क्या होगा, टोबैको डालने से प्लांट में क्या होता है, अगर प्लांट के पत्ते में टोबैको की स्मेल आएगी तो बग्स इस पर लगते नहीं है। तो आप लोग ये सब सुने रहेंगे ऑलरेडी। तो मैं टोबैको वाला जीन्स डाल देता हूँ, समझिए मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कैपेबल था क्या करने के लिए, अपना जीन डालता था इसके अंदर। अब ये जब जाएगा हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर वाला, वो भी तो प्लांट के अंदर घुसा देगा अपना डिजायर्ड जीन्स, अपने तो घुसेगा ही, साथ ही साथ इस डिजायर्ड कैरेक्टर को भी। तो ये प्लांट का सेल जब भी बड़ा होगा, इसमें टोबैको के रिलीज वाला एलिमेंट भी ग्रोथ होता रहेगा, और अल्टीमेटली जो प्लांट है उससे हम लोग को फायदा होगा क्योंकि बग दूर रहेंगे। मैं आपको यूजफुलनेस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को यूजफुलनेस ही देखनी है। बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे इंजीनियर्स निकल जाते हैं, लेकिन वो फील्ड का यूज क्या है वो समझ में नहीं आता। इसलिए मैं आपको हर एक लेक्चर में जो भी रहता है उसका पर्पस बताता हूँ, यूज कैसे करना है, कहाँ पे साइंटिफिक, जब डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बात करती है कि हमने बायोटेक्नोलॉजी में ऐसे अचीवमेंट किए यहाँ पे, तो आपको लेवल समझना चाहिए कि अच्छा ये प्रोजेक्ट में ये कर रहे हैं इस पे। अदरवाइज आप सिर्फ पढ़ के रखोगे, उसका एप्लीकेशन नहीं जानोगे तो कुछ फायदा नहीं है। अ प्लांट सेल कंटेनिंग दिस डीएनए, कौन सा वाला, हमारा डिजायर्ड वाला, can then be grown in culture or induced to form a new ट्रांसजेनिक प्लांट। तो पूरा नया प्लांट भी कर सकते हैं, या उसको एक सेल लेके उसके अंदर हम लोग सिर्फ ये कल्चर करके पेट्री प्लेस में इसको ग्रो कराएं, फिर उसका ऐसा, तो दोनों हो सकता है, या पूरा प्लांट ही ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्लाज्मिड इन प्लांट्स का। ठीक है, अब हमारा दोनों पार्ट खत्म हो गया। हमने एंजाइम्स देख लिए थे, फिर वेक्टर देख लिया हमने। अब लास्ट पार्ट जो है हमारा, जो हमको जरूरत पड़ती है, इसके पहले हमने एक और पार्ट देखा कि मशीन्स जरूरत होती है, याद होगा आप लोग को, पीवीआर मशीन्स जो थी, सॉरी पीसीआर जो मशीन्स थी, तो वो अब चौथा जो हम देख रहे हैं वो है कॉम्पिटेंट होस्ट, जिसके अंदर ये जाने वाले हैं सब। वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए, मतलब क्या, जैसे आप लोग बोलते हैं ना, आप नीट क्लियर कर लेते हो तो आप कॉम्पिटेंट हो डॉक्टर बनने के लिए। अब उसी तरह से ये कॉम्पिटेंट है, जो जिसके अंदर जाएगा ये सफिशियंट है। क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म इसे बोला जाता है। यूज आर यूजली द बैक्टीरिया, बैसिलस, हेमोफिलस, हेलिकोबैक्टर पायरोली एंड ई कोलाई। मोस्टली ई कोलाई यूज फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन विथ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सो ई कोलाई के बैक्टीरिया को यूज करते हैं, या ई कोलाई के अंदर ही हम लोग डाल देते हैं। जब हमको क्या करना है, ई कोलाई का ही अंदर डाल देते हैं, जैसे ये ई कोलाई है, इसके अंदर डिजायर्ड जीन डाल देते हैं और ये एंजाइम रिलीज कर देता है, क्योंकि ये ग्रोथ होता रहता है तो एंजाइम रिलीज करता रहेगा। तो ये होस्ट हो जाता है कभी कभी। ठीक है, कभी कभी हमारे होस्ट एनिमल्स होंगे, कभी कभी होस्ट प्लांट्स होंगे, तो होस्ट चेंज होता रहता है। ठीक है, तो जनरली जो यूज करते हैं, क्योंकि इसका यूज अभी बहुत ज्यादा नहीं, किसी बोला ना इंडिया में सिर्फ बीटी कॉटन है, तो पूरे वर्ल्ड लेवल पे अभी तक पूरे प्लांट्स के अंदर इतना नहीं कर दिया पूरा। तो ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभी तक एंजाइम, वैक्सीन यही सब निकाल रहे हैं। ठीक है, वैक्सीन तो बनते हैं लेकिन एंजाइम निकाल रहे हैं, यही सब काम कर रहे हैं। सो ये आप लोग को याद रखना है। एक बात यहाँ पे था कि जो एच फाइलोरी बैक्टीरिया, इसे एच फाइलोरी भी लिख सकते हैं ना,